दोस्तों, अगर आपकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए है तो क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ महीने के 10,000 रुपए कमाने वाला अमीर बन सकता है? शायद नहीं सोचा होगा। इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। शायद ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर दे। सोचिए, एक आदमी की सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए है। ना उसका कोई बड़ा बिजनेस है, ना रिच फैमिली बैकग्राउंड, ना उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल, ना कोई पावरफुल कनेक्शंस, और फिर भी वही आदमी कुछ सालों बाद फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेता है। क्वेश्चन यह है कि क्या सच में 10,000 सैलरी वाला इंसान अमीर बन सकता है, या फिर अमीर बनना सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी पैसा है? आज की वीडियो में हम इमोशनल मोटिवेशन नहीं देने वाले। हम सच की बात करेंगे, रियलिटी की बात करेंगे, और इस मिथ को तोड़ने की कोशिश करेंगे कि कम सैलरी वाले लोग कभी रिच नहीं बन सकते। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सैलरी को ही अपनी लिमिट मान लेते हैं, और दूसरे वो जो सैलरी छोटी होने के बावजूद अपनी सोच बड़ी रखते हैं। आज की वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि शायद आपका पैसा कम हो लेकिन आपकी लाइफ बदलने का फॉर्मूला इसी वीडियो में छुपा हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1। सबसे पहले अमीर का मतलब समझते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर लेते हैं। अमीर होने का मतलब क्या है? क्या अमीर होने का मतलब सिर्फ BMW चलाना है? क्या अमीर होने का मतलब करोड़ की बंगलो है? क्या अमीर होने का मतलब ब्रांडेड कपड़े और फॉरेन ट्रिप्स है? नहीं। रियल अमीर वो होता है जिसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, इमरजेंसी में टेंशन ना हो, EMI का प्रेशर कम हो, उसका फ्यूचर सिक्योर हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम की फ्रीडम हो। बहुत लोग 1 लाख रुपए सैलरी कमाते हैं लेकिन हर मंथ ब्रोक फील करते हैं, और कुछ लोग 20,000 में भी डिसिप्लिन लाइफ जीकर एसेट्स बना लेते हैं। प्रॉब्लम सैलरी में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है मनी हैबिट्स में। आज इंडिया में करोड़ लोग ऐसे हैं जो डिसेंट सैलरी कमाते हैं लेकिन उनके पास सेविंग जीरो है, क्योंकि जितना पैसा बढ़ता है उतने ही एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। पहले आदमी ऑटो में चलता है, सैलरी बढ़ी, बाइक ले ली, फिर कार, फिर EMI, फिर क्रेडिट कार्ड, फिर स्ट्रेस, और फाइनली सैलरी बड़ी होने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम दूर रह जाती है। तो पहला ट्रुथ यह है कि रिच बनना सैलरी से कम और हैबिट्स से ज्यादा डिसाइड होता है। पार्ट 2। 10,000 सैलरी वाले की रियलिटी। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर किसी की सैलरी 10,000 रुपए है तो उसकी लाइफ इजी नहीं होती। रेंट, खाना, बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रैवल एक्सपेंसेस, मेडिकल इमरजेंसी, इतनी कम इनकम में सर्वाइव करना ही मुश्किल होता है। और इसी वजह से बहुत लोग बोलते हैं, भाई सेविंग कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, रिच कैसे बने? ये क्वेश्चन वैलिड है, और रियलिटी भी यही है कि 10,000 सैलरी में ओवरनाइट अमीर बनना पॉसिबल नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। यही डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि 10,000 से डायरेक्टली करोड़पति बन जाओगे, तो नहीं। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, स्किल्स इंप्रूव करते हो और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हो, तो आप अपनी जनरेशन की फाइनेंशियल कंडीशन डेफिनेटली चेंज कर सकते हो। और हिस्ट्री में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स और सक्सेसफुल लोग मिडिल क्लास या पुअर फैमिली से आए। डिफरेंस सिर्फ इतना था, उन्होंने अपनी करंट सैलरी को परमानेंट आइडेंटिटी नहीं बनने दिया। पार्ट 3। गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, एक डेंजरस चीज होती है, पुअर माइंडसेट। पुअर माइंडसेट का मतलब सिर्फ पैसा कम नहीं होता। पुअर माइंडसेट का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में ना सोचना, सिर्फ आज में जीना, हर चीज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए करना, स्किल सीखने से बचना, रिस्क से डरना, और ब्लेम गेम में जीना। आज बहुत लोग 10,000 सैलरी में भी पैसा उड़ा देते हैं। सैलरी आई, पार्टी, ऑनलाइन शॉपिंग, EMI, फोन अपग्रेड, और मंथ एंड में भाई पैसा ही नहीं बचता। दूसरी तरफ कुछ लोग सेम सैलरी में बजट मेंटेन करते हैं, एक्स्ट्रा स्किल सीखते हैं, साइड इनकम क्रिएट करते हैं, सेविंग्स डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, और धीरे धीरे लाइफ इंप्रूव कर लेते हैं। सच ये है, आपका फ्यूचर आपकी सैलरी से ज्यादा आपके डिसीजंस डिसाइड करते हैं। पार्ट 4। रिच लोग अलग क्या करते हैं। चलिए एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन देखते हैं। पुअर माइंडसेट वाले लोग पैसा मिलते ही खर्च करते हैं, लायबिलिटीज खरीदते हैं, शो ऑफ करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग इग्नोर करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग पहले सेव करते हैं, एसेट्स क्रिएट करते हैं, स्किल्स में इन्वेस्ट करते हैं,
मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं। आप नोटिस करना, बहुत लोग एक्सपेंसिव फोन खरीद लेते हैं लेकिन बुक्स नहीं खरीदते, कोर्स नहीं लेते, स्किल नहीं सीखते, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल ही सक्सेस है। रियलिटी में सक्सेस इनविजिबल होती है। रिच लोग पहले ईयर्स तक क्वाइटली काम करते हैं, स्किल बिल्ड करते हैं, नेटवर्क बिल्ड करते हैं, सेविंग्स बिल्ड करते हैं, लग्जरी बाद में आती है। पार्ट 5, 10,000 सैलरी वाले को सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए है तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, इनकम इंक्रीज। सिर्फ कॉस्ट कटिंग से कोई रिच नहीं बनता। हाँ, सेविंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ 500 रुपए बचाने से जिंदगी नहीं बदलेगी। आपको अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी, और अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है स्किल्स से, नॉलेज से, एक्सपीरियंस से, कम्युनिकेशन से, इंटरनेट का यूज करके। आज इंटरनेट ने गेम कंप्लीटली चेंज कर दिया है। आज एक नॉर्मल इंसान भी फ्रीलांसिंग कर सकता है, कंटेंट क्रिएशन कर सकता है, ग्राफिक डिजाइन सीख सकता है, वीडियो एडिटिंग सीख सकता है, कोडिंग सीख सकता है, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता है, और ये सब फ्री रिसोर्सेज से पॉसिबल है। प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी की नहीं है, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की है। बहुत लोग 5 दिन मोटिवेट रहते हैं, फिर गिव अप कर देते हैं। पार्ट 6, हर रिच पर्सन ने स्मॉल स्टार्ट किया था। किसी भी सक्सेसफुल आदमी की स्टोरी उठाकर देख लो, स्टार्टिंग में स्ट्रगल कॉमन मिलेगा। कोई चाय बेच रहा था, कोई सेल्समैन था, कोई स्मॉल जॉब कर रहा था, कोई रेंटेड रूम में रहता था। डिफरेंस क्या था? उन्होंने अपनी करंट कंडीशन को परमानेंट नहीं माना। आज बहुत लोग मेंटली सरेंडर कर चुके हैं। वो बोलते हैं हमारे नसीब में यही है, हम गरीब पैदा हुए हैं, हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, और वही थॉट उनकी रियलिटी बन जाती है। याद रखो, आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपका फाइनल डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करता। पार्ट 7, फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला। अगर किसी की सैलरी 10,000 रुपए है तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला क्या हो सकता है? स्टेप 1, एक्सपेंसेस कंट्रोल करो। जो अननेसेसरी है उसको कट करो। हर वीकेंड बाहर खाना, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस, इंपल्स शॉपिंग, शो ऑफ स्पेंडिंग, ये सब फ्यूचर खा जाता है। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड बनाओ। चाहे 100 रुपए ही सेव हो, हैबिट डेवलप करो। इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल स्ट्रेस कम करता है। स्टेप 3, स्किल बिल्ड करो। आपकी इनकम का फ्यूचर आपकी करंट स्किल डिसाइड करती है। अगर आप 5 साल तक सेम स्किल पे सर्वाइव करोगे तो सैलरी भी सेम रेंज में रहेगी। स्टेप 4, साइड इनकम क्रिएट करो। आज एक एक्स्ट्रा 2,000 रुपए भी गेम चेंज कर सकता है। स्टेप 5, इन्वेस्टमेंट समझो। कंपाउंडिंग दुनिया का 8th वंडर है। अगर कोई आदमी छोटी अमाउंट भी कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करता रहे तो लॉन्ग टर्म में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट होता है। पार्ट 8, कंपाउंडिंग की पावर। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ 50 रुपए पर डे सेव करता है, 50 रुपए पर डे मतलब एक कोल्ड ड्रिंक कम, एक अननेसेसरी स्नैक कम, एक रैंडम एक्सपेंस कम, तो मंथ में अराउंड 1500 रुपए बनते हैं। अगर वो 1500 रुपए SIP में इन्वेस्ट करे और लॉन्ग टर्म कंटिन्यू रखे तो 15 to 20 ईयर्स में अमाउंट सरप्राइजिंगली बड़ा हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। लोग सोचते हैं 1 मंथ में कितना प्रॉफिट, 2 मंथ में पैसा डबल, लेकिन रियल वेल्थ स्लो प्रोसेस है, ट्रीज की तरह। बीज आज लगता है, ट्री कल नहीं बनता। पार्ट 9, बिगेस्ट ट्रैप, शो ऑफ। मिडिल क्लास और लो इनकम लोगों का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एनिमी क्या है? लोग क्या कहेंगे। इसी चक्कर में EMI पे फोन, EMI पे बाइक, EMI पे लाइफस्टाइल, क्रेडिट कार्ड डेट और फिर पूरी लाइफ प्रेशर। सच ये है, रिच दिखने और रिच होने में बहुत डिफरेंस है। बहुत लोग इंस्टाग्राम पे रिच लगते हैं, रियलिटी में लोन में डूबे होते हैं, और कुछ लोग सिंपल लाइफ जीकर साइलेंटली वेल्थ क्रिएट कर रहे होते हैं। आप डिसाइड करो, आपको इंप्रेस करना है या प्रोग्रेस करनी है। पार्ट 10, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन स्किल उससे भी ज्यादा। आज डिग्री होना इनफ नहीं है। बहुत ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि मार्केट को प्रैक्टिकल स्किल चाहिए। अगर आप कम्युनिकेशन सीख लो, सेल्स सीख लो, इंटरनेट मार्केटिंग सीख लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, AI टूल्स यूज करना सीख लो, फ्रीलांसिंग सीख लो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, तो आपकी अर्निंग पोटेंशियल ड्रामेटिकली इंक्रीज हो सकती है। आज कंपनीज डिग्री से ज्यादा वैल्यू स्किल्स को देने लगी हैं। पार्ट 11, मोबाइल फोन आपको रिच भी बना सकता है, पुअर भी। आज हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन है। क्वेश्चन ये नहीं कि फोन है या नहीं,
क्वेश्चन ये है कि आप फोन यूज कैसे कर रहे हो। कुछ लोग 5 घंटे रील्स देखते हैं, गॉसिप कंज्यूम करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, और कुछ लोग कोर्सेज देखते हैं, स्किल्स सीखते हैं, क्लाइंट्स फाइंड करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, ऑनलाइन इनकम जनरेट करते हैं। सेम फोन, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट फ्यूचर। पार्ट 12, टाइम की वैल्यू समझो। पुअर और रिच माइंडसेट में एक और बड़ा डिफरेंस होता है, टाइम। पुअर माइंडसेट वाले लोग फ्री टाइम वेस्ट करते हैं, रिच माइंडसेट वाले लोग फ्री टाइम इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप जॉब के बाद 2 घंटे भी कंसिस्टेंटली स्किल बिल्डिंग में दो तो 2-3 इयर्स में आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है। प्रॉब्लम यह है कि लोग कंसिस्टेंसी नहीं रखते। वो एक दिन मोटिवेशन से काम करते हैं, दूसरे दिन थक जाते हैं। सक्सेस बोरिंग कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होती है। पार्ट 13, विक्टिम मेंटालिटी छोड़नी होगी। आज बहुत लोग सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं। गवर्नमेंट को ब्लेम, फैमिली को ब्लेम, लक को ब्लेम, सोसाइटी को ब्लेम। हाँ, सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लाइफ अनफेयर भी हो सकती है, लेकिन ब्लेम से बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं होता, एक्शन से होता है। अगर आप हर दिन थोड़ा इंप्रूव करते हो तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगता है। पार्ट 14, ₹10,000 सैलरी वाले के लिए रियलिस्टिक रोड मैप। अब प्रैक्टिकल रोड मैप डिस्कस करते हैं। ईयर 1, एक्सपेंसेस ट्रैक करो, सेविंग्स हैबिट बनाओ, एक हाई इनकम स्किल चूज करो, फ्री में सीखना स्टार्ट करो, डेट अवॉइड करो। ईयर 2, फ्रीलांसिंग या साइड इनकम स्टार्ट करो, इनकम इंक्रीज करने की कोशिश करो, नेटवर्किंग इंप्रूव करो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। ईयर 3, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च करो, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन मेंटेन करो, इमरजेंसी फंड स्ट्रॉन्ग करो। ईयर 4, अगर आप डिसिप्लिन रहे तो आपकी इनकम 2x, 3x या इवन मोर हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है? लोग 5 इयर्स कंसिस्टेंट रहना ही नहीं चाहते। पार्ट 15, फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। स्कूल में हमें हिस्ट्री सिखाई गई, ज्योग्राफी सिखाई गई, फॉर्मूला सिखाए गए, लेकिन पैसा कैसे मैनेज करना है ये नहीं सिखाया गया। इसलिए बहुत एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। आपको खुद सीखना पड़ेगा। बजटिंग, इन्वेस्टिंग, टैक्सेस, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, रिस्क मैनेजमेंट, ये नॉलेज आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। पार्ट 16, रिच लोग इनकम से पहले आइडेंटिटी चेंज करते हैं। ये पॉइंट बहुत पावरफुल है। रिच लोग पहले अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं। वो खुद को विक्टिम नहीं समझते, वो खुद को केपेबल समझते हैं। अगर आप रोज बोलते रहोगे कि हमसे नहीं होगा तो सच में नहीं होगा। माइंडसेट अलोन इनफ नहीं है, लेकिन माइंडसेट के बिना भी कुछ नहीं होता। पार्ट 17, कंसिस्टेंसी का मैजिक। आज दुनिया में टैलेंट से ज्यादा कंसिस्टेंसी जीतती है। एवरेज लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट इसलिए अचीव करते हैं क्योंकि वो गिव अप नहीं करते। आप इमेजिन करो, रोज सिर्फ 1 आवर स्किल बिल्डिंग, 1 ईयर में 365 आवर्स। 365 आवर्स किसी भी स्किल में बिगिनर से एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं, लेकिन लोग 365 आवर्स रील्स और एंटरटेनमेंट में वेस्ट कर देते हैं। पार्ट 18, एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं तो ग्रोथ डिफिकल्ट हो जाती है। जो लोग हर वक्त बोलते हैं पैसा कमाना इम्पॉसिबल है, सब फ्रॉड है, हमसे नहीं होगा, वो आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपको अपना एनवायरनमेंट केयरफुली चूज करना होगा। आज इंटरनेट की वजह से आप सक्सेसफुल लोगों से इनडायरेक्टली लर्न कर सकते हो। बुक्स, पॉडकास्ट्स, वीडियोस, कम्युनिटीज, ये सब आपकी थिंकिंग कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। पार्ट 19, हेल्थ इग्नोर करोगे तो पैसा भी नहीं बचेगा। आज बहुत लोग हेल्थ इग्नोर करते हैं। पुअर स्लीप, जंक फूड, नो एक्सरसाइज, स्ट्रेस और फिर मेडिकल बिल्स। हेल्थ और वेल्थ डीपली कनेक्टेड हैं। अगर बॉडी ही वीक हो गई तो काम कैसे करोगे? फोकस कैसे मेंटेन करोगे? एनर्जी कैसे रहेगी? सिंपल हैबिट्स, वॉकिंग, गुड स्लीप, वाटर, बेसिक एक्सरसाइज, ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। पार्ट 20, सोशल मीडिया ने फेक सक्सेस दिखाया है। आज सोशल मीडिया पे सब रिच दिखना चाहते हैं, लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव कैफेज, फॉरेन ट्रिप्स, लेकिन कोई स्ट्रगल नहीं दिखाता, कोई डेट नहीं दिखाता, कोई स्लीपलेस नाइट्स नहीं दिखाता। इसी वजह से लो इनकम लोग डिप्रेस्ड फील करते हैं। उन्हें लगता है हम लाइफ में बहुत पीछे हैं। रियलिटी ये है कि मोस्ट पीपल ऑनलाइन हाईलाइट रील दिखाते हैं, कंप्लीट रियलिटी नहीं। पार्ट 21, स्मॉल टाउन से भी सक्सेस पॉसिबल है। बहुत लोग बोलते हैं हम स्मॉल टाउन से हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आज इंटरनेट ने लोकेशन का इंपॉर्टेंस रिड्यूस कर दिया है। आप विलेज में रहकर भी यूट्यूब चैनल चला सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, क्लाइंट्स ले सकते हो, रिमोट वर्क कर सकते हो।
आज बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी डिजिटल वर्ल्ड में है। पार्ट 22, सबसे डेंजरस लाइन। एक लाइन बहुत डेंजरस होती है, कल से स्टार्ट करूंगा। कल कभी नहीं आता। रिच और पुअर माइंडसेट में एक डिफरेंस ये भी है, रिच माइंडसेट वाले इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, पुअर माइंडसेट वाले परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हैं और वेटिंग में साल निकल जाते हैं। पार्ट 23, अमीर बनने वाली हैबिट्स। चलिए कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स डिस्कस करते हैं। 1, इनकम से कम स्पेंड करो। 2, डेली लर्निंग हैबिट डेवलप करो। 3, डेट अवॉइड करो। 4, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो। 5, कंसिस्टेंट रहो। 6, नेगेटिव कंपैरिजन बंद करो। 7, स्किल पे इन्वेस्ट करो। 8, इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। 9, साइड इनकम क्रिएट करो। 10, पेशेंस रखो। ये हैबिट्स बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन वेल्थ बोरिंग डिसिप्लिन से ही बिल्ड होती है। पार्ट 24, ओवरनाइट सक्सेस एक इल्यूजन है। आज लोग वायरल सक्सेस देखते हैं और सोचते हैं एक दिन में लाइफ चेंज हो जाएगी। रियलिटी में मोस्ट सक्सेसफुल लोगों ने ईयर्स तक हार्डवर्क किया होता है। सक्सेस यूजुअली स्लो होती है, लेकिन सोशल मीडिया सिर्फ फाइनल रिजल्ट दिखाता है, जर्नी नहीं। पार्ट 26, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ग्रोथ कैसे करें। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोगों के ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, बिल्स। ऐसे में रिस्क लेना डिफिकल्ट होता है। तो सोल्यूशन क्या है? कैलकुलेटेड ग्रोथ। जॉब छोड़कर ब्लाइंडली रिस्क लेने की जरूरत नहीं। आप जॉब कंटिन्यू रखो, साइड स्किल बिल्ड करो, एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करो, सेविंग स्ट्रांग करो और ग्रेजुअली ट्रांजिशन करो। पार्ट 27, रिच बनने के लिए इंग्लिश जरूरी है? नहीं, इंग्लिश हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन सक्सेस का गारंटी नहीं। आज इंडिया में हजारों क्रिएटर्स और बिजनेसमैन हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में सक्सेसफुल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यू क्रिएट करना, स्किल डेवलप करना, कंसिस्टेंसी। पार्ट 28, कंपैरिजन आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। आज लोग अपनी लाइफ कंपेयर करते रहते हैं। उसके पास कार है, उसकी सैलरी ज्यादा है, उसका लाइफस्टाइल बेटर है। कंपैरिजन से कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय होता है। आपको सिर्फ एक कंपैरिजन करना है, कल वाले वर्जन से। क्या आप इंप्रूव हो रहे हो? बस। पार्ट 28, पैसा इमोशनल स्टेबिलिटी भी मांगता है। बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं, लेकिन मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल वीक होता है। इंपल्स बाइंग, ग्रीड, फियर। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए इमोशनल डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 29, अगर आप 20s में हो तो ये सुन लो। अगर आप यंग हो तो आपके पास बिगेस्ट एडवांटेज है, टाइम। आप जितनी जल्दी स्किल बिल्डिंग स्टार्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, डिसिप्लिन बिल्ड करोगे, उतना ह्यूज एडवांटेज मिलेगा। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, स्किल्स में भी होती है। पार्ट 30, रियलिटी चेक। अब फाइनल ट्रुथ सुन लो। ₹10,000 सैलरी में लग्जरी रिच लाइफ इमीडिएटली पॉसिबल नहीं, लेकिन बेटर फ्यूचर पॉसिबल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पॉसिबल है, इनकम ग्रोथ पॉसिबल है, वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल है। अगर आप डिसिप्लिन रखो, स्किल बिल्ड करो, स्मार्ट डिसीजंस लो, लॉन्ग टर्म सोचो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, तो आप डेफिनेटली अपनी करंट सिचुएशन से बेटर लाइफ क्रिएट कर सकते हो। याद रखो दोस्तों, आज आपकी सैलरी छोटी हो सकती है, लेकिन आपके ड्रीम्स छोटे नहीं होने चाहिए। हर सक्सेसफुल इंसान कभी ना कभी बिगिनर था। हर रिच इंसान ने कभी ना कभी स्ट्रगल फेस किया। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि वो रुके नहीं। आपकी करंट इनकम आपकी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। आपका फ्यूचर आज के डिसीजन से बिल्ड होगा। तो डिसाइड करो, क्या आप सिर्फ सर्वाइव करोगे या ग्रेजुअली अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करोगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। और कमेंट्स में लिखो, मैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ चेंज करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।